रात दोपहर के 2 बजने को है और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। खबर दोपहर का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। उदयपुर की बड़ी खबर से आइए शुरुआत करते हैं, जहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। रेल रोकने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर प्रवेश नहीं दिया और ऐसे में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। पेपर लीक मामले को लेकर स्टेशन पहुंचे थे कार्यकर्ता। हरिद्वार वाली रेल रोकने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उन्हें रोका, प्रवेश नहीं जाने दिया। और इसी को लेकर आप देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की का माहौल यहां पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में शुरू हो गया। तो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां धरना दिया गया, आंदोलन किया गया और ये प्रदर्शन किया गया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। सिर्फ उदयपुर ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और विशेष तौर पर ट्रेनें रोकने की इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। राजधानी जयपुर में भी हमने देखा और प्रदेश के अलग हिस्सों में भी हमने देखा। नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोप के तहत ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ है और उदयपुर में भी यहां ये रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद था, तैनात था। इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि प्लानिंग इनकी ये थी कि हरिद्वार जाने वाली ट्रेन को रोका जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने इन्हें किसी भी सूरत में अंदर दाखिल होने नहीं दिया। लगातार इन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और ये ट्रेन रोकने के लिए स्टेशन परिसर में जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये अंदर जाने में कामयाब नहीं हो पाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है, जहां पर देखिए कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। धक्का मुक्की का माहौल उस वक्त बन गया जब यहां पर यूथ कार्यकर्ताओं की तरफ से रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश की गई और जब प्रवेश पुलिस ने नहीं दिया तो इस बीच धक्का मुक्की भी होना शुरू हो गई। उदयपुर की तस्वीरें आपको रेलवे स्टेशन के बाहर की दिखा रहे हैं। तैयारी थी कि हरिद्वार जाने वाली रेल को रोका जाए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। नीट पेपर लीक को लेकर पूरे प्रदेश में इस वक्त यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उदयपुर से खबर है, जहां पर धक्का मुक्की की जानकारी पुलिस के साथ देखने को मिली है। आप देख सकते हैं पूरे उत्साह जोश के साथ सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और इस बीच यहां पुलिस के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर धक्का मुक्की हो गई। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा में आईपीएस पर अवैध खनन के गंभीर आरोप लगे हैं। खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने एडीजी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। तो खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने कहा है कि आईपीएस अधिकारी की कंपनी खुलेआम अवैध खनन कर रही है। माइनिंग पुलिस, वन विभाग सब अवैध माइनिंग पर मौन है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब कुछ चले जा रहा है। एडीजी के भाई के सैकड़ों डंपरों का चालान नहीं कटता है। गरीब लोगों के एक डंपर का भी हो जाता है कई बार चालान। और विधायक धर्मपाल ने मामले की जांच कराने की मांग की है। तो ये तीखी बहस और बड़ा आरोप विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आईपीएस पर लगा है, जिसमें अवैध खनन के गंभीर आरोप लगाए हैं खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने। जी हां, खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने एडीजी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर का कहना है कि आईपीएस अधिकारी की कंपनी खुलेआम अवैध खनन कर रही है। माइनिंग पुलिस, वन विभाग सब अवैध माइनिंग पर मौन है। एडीजी के भाई के सैकड़ों डंपर का चालान नहीं करता, जबकि उनका कहना है कि गरीब लोगों के एक डंपर का भी कई बार चालान पुलिस कर देती है। विधायक धर्मपाल ने अब इस पूरे मामले की जांच की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है। आईपीएस अधिकारी पर बड़े आरोप खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने लगाए हैं। एडीजी पर खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहा कि आईपीएस अधिकारी की कंपनी खुलेआम अवैध खनन कर रही है। माइनिंग पुलिस, वन विभाग सब अवैध माइनिंग पर मौन है। और इस बीच ये टोंक से आपको खबर बताते हैं, जहां पर हेड कांस्टेबल खुशीराम बैरवा की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने एक बार फिर से घंटा घर पर धरना देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बजरी माफियाओं के खिलाफ नारेबाजी इन ग्रामीणों की तरफ से लगातार की जा रही है।
मांगों को लेकर सहमति नहीं बनने पर जयपुर में परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। मंगलवार को आपको बता दें कि शाम को ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भिड़ंत हो गई थी और इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में व्यक्ति की मौत हो गई थी। कल जयपुर और टोंक में दिन भर वार्ता का दौर चला, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। टोंक में बजरी माफियाओं ने हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी और उसके बाद जो आक्रोश है वो समाज के लोगों में देखा जा रहा है। परसों की घटना है। कल जयपुर में परिजनों ने और ग्रामीणों जो लोग हैं उन्होंने डेड बॉडी नहीं उठाई है, अभी तक डेड बॉडी नहीं उठाई है। कल भी कलेक्ट्रेट में समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और आज फिर घंटाघर पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और शहीद का दर्जा देने समेत कई जो मांगे हैं वो अपनी रख रहे हैं। हालांकि ये सब जो मांगे हैं वो कलेक्ट्रेट में कल भी रखी गई थी ज्ञापन के जरिए, और जयपुर में भी डेड बॉडी फिलहाल नहीं उठाई है। वार्ता है वो डिप्टी सीएम लेवल तक भी हो चुकी है, लेकिन इनके बीच में कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर समझौता फिलहाल नहीं हुआ। कुछ लोग हमारे साथ इन्हीं से बात करते हैं। एक बार खड़े हो जाइए और ये बताइए कि क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। हम सब लोग यहाँ खुशीराम जी का जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, उनको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं और लोग और भी हैं जो इधर उधर हो रहे हैं। हमारी मांग सामान्य सी मांग थी कि जो लोग थे जिन्होंने हत्या की है उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। उसकी हमको कोई एफआईआर की कॉपी हमको नहीं मिली है अभी तक भी। दूसरा ये था कि शहीद का दर्जा दिया जाए। अगर कुछ ऐसा कानून है तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। और मांगे थी कि जो उनके बच्चे हैं, परिवार है, उनको जो आर्थिक सहायता दी जाए, उनके अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए आगे पहल की जाए, और जो जिन्होंने मारा है उनकी हत्या के खिलाफ जो भी कठोर से कठोर सजा दी जाए। जयपुर में भी वार्ता हो रही है, डेड बॉडी फिलहाल नहीं उठाई है। कहां तक वार्ता हो गई है और कहां पेज अड़ा हुआ है, क्योंकि डेथ हुए करीब अब आज तीसरा दिन है। ऐसे में शव के साथ भी एक न्याय वाली बात अगर करें तो देवली बांची गांव में भी ग्रामीण भी है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। क्या सहमति बननी चाहिए जल्दी, और कहां पेज कहां अटका हुआ है? ये तो जो भी डिले हो रहा है वो सरकार की तरफ से हो रहा है। हम तो चाहते हैं सरकार हमको एक पॉजिटिवली जवाब अभी 1 मिनट में दे दे। तो कल किस किस से बात हुई और कहां तक वार्ता हो गई? हमारे यहाँ टोंक में तो हमारे जो कलेक्टर साहब आए हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने हमको सिर्फ वो ज्ञापन लिया है और उन्होंने कह दिया फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड के बाद जो भी क्या हुआ है, आगे की क्या रिएक्शन हुई है सरकार की, वो हमको अपडेट करें और हम आगे हमारा जो भी। उन्होंने आवासन मंडल को लिखा है मकान के लिए, और एक चीज जो आप शहीद का दर्जा कह रहे हैं वो भी सरकार को लिख दिया है। आपके लेवल की जो यहाँ की बात है वो लगभग पूरी हो चुकी है। जयपुर में बात कहाँ अटकी है, क्या बातचीत हो पाई है वहाँ के समाज के लोगों से आपकी? नहीं, जयपुर में भी स्टेटस यही है, उन्होंने भी आगे फॉरवर्ड किया है ज्ञापन बस। और कोई ऐसा कुछ एक्टिवली कुछ नहीं हुआ है, अपडेट पे कुछ भी नहीं है उनका ज्ञापन। बिल्कुल, कुल मिलाकर जयपुर में भी वार्ता है वो समाज के लोगों से और परिवार के लोगों से हो रही है। टोंक में भी यहाँ समाज के लोगों में आक्रोश है वो लगातार बना हुआ है। अब सहमति जो है वो कब तक बनती है? देवली बांची जो गांव है वहाँ पर ग्रामीणों को अगर बात करें तो वो शव को लेकर इंतजार कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है टोंक में, जयपुर में और देवली बांची में, तीनों जगह माहौल है वो हेड कांस्टेबल खुशीराम बेरवा की हत्या के बाद काफी आक्रोशित है। लेकिन फिलहाल किसी तरह की वार्ता, किसी तरह का हल वो नहीं निकला है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर ये कि सदन की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए एक बार फिर स्थगित हुई है। सभापति फूल सिंह मीणा ने सदन की इस कार्यवाही को स्थगित किया है। तो आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा, शोर शराबा और अपनी मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मदन दिलावर जब अपनी बातों को सामने रख रहे थे उस दौरान भी कांग्रेस के विपक्ष के विधायक लगातार वेल में आ रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। मदन दिलावर के डीएनए के लेकर जो दिए हुए बयान है उसका विरोध कर रहे थे, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसी बीच सदन की कार्यवाही में कांग्रेस के एक विधायक की तरफ से बड़े आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगाए गए। हंगामा उस दौरान भी हुआ। फिलहाल सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। लगातार विपक्ष कड़े तेवर दिखाया हुआ है और यहां पर मदन दिलावर के बयान को लेकर एक बार फिर
विपक्ष ने हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को फिर स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्रवाई आपको बता दें कि आधे घंटे के लिए स्थगित हुई है। सभापति फूल सिंह मीणा ने लगातार विपक्ष को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब विपक्ष नहीं माना तो उसके बाद सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। बंदा दिलावर जब अपनी बात रख रहे थे तो विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा। हंगामे के चलते एक बार फिर सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। इधर बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में 7 बहनों के इकलौते भाई ने एक पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की मौजूदगी में शव को नीचे उतरवाकर बाड़मेर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक रामाराम की उम्र महज 20 साल की है। युवक रामाराम ने आत्महत्या करने से पहले मोबाइल व्हाट्सएप पर किसी पर गलत इल्जाम मत लगाना स्टेटस लगाया और उसके बाद जाल के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मेरी में रामाराम जो देराज राम का लड़का है, ये सुबह यहाँ शहर में आया था और शिवजी सर्कल से वापस जाकर उसने पेड़ पर जाल के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इसके मर्ग कर ली गई है। जैसे ही जांच से कोई स्थिति स्पष्ट होगी तो उसके अनुरूप। झालावाड़ की खबर आपको बताएंगे, जहां पर अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के कारण बच्चे बदल जाने का एक मामला सामने आया है। यह मामला जिले के सबसे बड़े जिला जनाना अस्पताल से सामने आया है, जहां 2 प्रसूताओं के प्रसव के बाद अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से दोनों प्रसूताओं के बच्चे बदल गए। मामले का खुलासा होने पर समूचे अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश भी की। अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में दोनों प्रसूताओं को अपने अपने बच्चे सौंप दिए, जिसके बाद बच्चों के परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं सारे घटनाक्रम के बाद एक बच्चे के परिजन बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। कितना क्यूट लग रहा है। लगभग 3 बजे के बाद हमने यहाँ इसमें भर्ती करवा दी और वो दर्द होता गया उसमें। जी, बच्चा बदलने का तो मामला नहीं है। फाइल में जहाँ पीछे हम एंट्री रिसीव करते हैं, पेशेंट को रिसीव करवाते हैं, वहाँ पे गलती से जिसने हैंडओवर किया था स्टाफ ने, उसने गलत लिख दिया था, तो उसको करेक्ट करवा दिया गया है। और जिस स्टाफ ने गलती करी थी उसको भी हमने कल सुबह उसको सेवा से मुक्त कर देंगे। भजनलाल कैबिनेट में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार सुबह यानी कि आज जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने साफ किया कि सीएम ने उन्हें इस्तीफा देने से इनकार किया था, लेकिन वो इस्तीफा दे रहे हैं। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का पद से इस्तीफा, पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार, संगठन के लिए काम करते रहने की कही बात। लंबे वक्त से चल रहे कयासों के दौर पर आखिरकार विराम लग ही गया। किरोड़ीलाल मीणा ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो संगठन के लिए काम करते रहने की बात कह रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा के मुताबिक उन्होंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने साफ किया है कि इस्तीफे के पीछे पार्टी से नाराजगी वजह नहीं है। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हमारे संगठन चाहते थे, विशेषकर पूर्वी राजस्थान की सीटों को जिताने का, उसमें से हम 3 महत्वपूर्ण चुनाव को हार गए, जिनकी मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो आपको ध्यान है, मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर हम सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफे का ऐलान किया। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और यही वजह है कि वो पिछले दिनों हुई सरकार की अहम बैठकों में शामिल नहीं हुए। अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें एक बार फिर वही बात लिखी गई थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। बता दें कि ऐसा ही एक
ट्वीट 4 जून को चुनाव नतीजों के दौरान भी किया गया था, जिसके बाद से ही उनके इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। मैंने इस्तीफा दे दिया तो मेरा नैतिक रूप से मैं वहाँ जा नहीं सकता, और मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिला था। मुख्यमंत्री जी ने बड़े आदरपूर्वक मेरे को कहा था, नहीं आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, पर मैंने मुख्यमंत्री जी को यही कहा था कि चूंकि मैं जनता के बीच में कह चुका हूँ, घोषणा कर चुका हूँ कि हम ये सीट नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और इसलिए मेरे को देना पड़ा। तो स्वाभाविक है मैं न सरकारी बंगला, न सरकारी गाड़ी, न दफ्तर में बैठ सकता। काफी दिन पहले से ये देखा जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ने सचिवालय स्थित कृषि विभाग के दफ्तर भी जाना छोड़ दिया था। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठकों में मीणा शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि बीजेपी विधायक दल की बैठक और बजट की तैयारी के लिए हुई मंत्रिमंडल और कैबिनेट की बैठकों से भी दूरी बना ली थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने मुक्का मार के उनको कह दिया, जिम्मेदारी दे दी, तो वो तंज कस रहे थे कि मुझे जिम्मेदारी दी है, ये सीटें नहीं आएंगी तो मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं इस्तीफा दूंगा। तो मैं समझता हूं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार जीते हुए लोग बड़े बड़े पदों पे बैठ गए, और मेरे जैसा वरिष्ठ आदमी जिसने सरकार को, बीजेपी की सरकार बनाने में भारतीय जो पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को झूठे आरोप लगा करके और घेरने का काम किया, और आज मेरी ये दुर्गति हो रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिन सीटों की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, अगर पार्टी उन सीटों पर हारती है तो वो हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद से पार्टी में गहमा गहमी है। अब देखना होगा कि इस कदम के बाद किरोड़ीलाल मीणा की अगली रणनीति क्या होगी। जयपुर से न्यूज 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के जावा थाना प्रभारी के अभय सिंह को एसपी ऋचा तोमर ने लाइन हाजिर कर दिया है। एसएचओ को लाइन हाजिर कर झालावाड़ पुलिस लाइन भेज दिया गया है। और इस कार्रवाई को पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कारण बताया जा रहा है, लेकिन एक युवक के खिलाफ शराब परिवहन का झूठा मुकदमा दर्ज कर उससे थाने में मारपीट करने की शिकायत पर थाना अधिकारी पर कार्रवाई की बात भी सामने आई है। चौराहे से मेरा गांव की तरफ जा रहा था, तभी मुझे शराब के ठेके वाले मिले पट्टी के जस्ट आगे, और मेरी बुआ मेरे पीछे बैठी थी। इनके पास 2 गाड़ियाँ थी, ये 4 बंदे थे। मेरी चलती गाड़ी इन्होंने पटक लिया और मेरी बुआ के साथ भी गाली गलौज करी और मेरे साथ भी दियाली करी इन्होंने, मतलब मारपीट की। उसके बाद मुझे यहाँ से वो जावर जो दारू की दुकान है ना, देशी शराब की दुकान वाले गए, इनको ऑफिस में जाकर इन्होंने मुझे वहाँ भी मेरे साथ में मारपीट की। फिर उसके बाद में इन्होंने दारू की पेटी उठाई और मुझे थाने में लेकर गए। और बाकी कौन से थाने में? जावर थाने में। फिर वहाँ मेरे साथ भी मारपीट की। कितने? थानेदार और एसआई और कांस्टेबल था एक। और फिर वहाँ जाकर के इन्होंने जो ठेकेदारों ने, शराब ठेकेदारों ने बोला, थानेदार साहब ने वैसे ही कार्रवाई की और मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दिया। सवाई माधोपुर के क्यारदा खुर्द गांव में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने ताला लगाकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ स्कूल को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम करने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि मामले में कई बार हम शिकायत लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने मामले पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये हमारे महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल क्यारदा खुर्द से बोल रहे हैं। हमें यहाँ स्कूल में इंग्लिश मीडियम कर दिया पिछले कुछ दिनों से। अब जो 10th क्लास में 9th क्लास से बच्चा 10th क्लास में आए, वो क्या है हिंदी मीडियम से अब तक आए, तो उनका क्या है इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट पहुँच गए। इससे क्या होता है कि बच्चों का भविष्य खतरे में। वो हिंदी तो इंग्लिश मीडियम क्या पढ़ेंगे, क्या है इंग्लिश पेपर आता है सर, तो इससे क्या आता है कि बच्चों का भविष्य खतरे में। वो पहले जाएंगे, फिर हमारा बच्चा भविष्य खराब होगा। पैसे को हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हिंदी मीडियम में करवाया जाए इंग्लिश मीडियम बजाय, उन्हें इसको हिंदी मीडियम में लागू किया जाए। और बोधी के इंद्रगढ़ कस्बे में बिजासन माता मंदिर परिसर में पैंथर का मूवमेंट नजर आया, जिससे मंदिर के पुजारी, कर्मचारी सहित माता के दर्शन वाले श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल बन गया। इसके साथ ही मंदिर के पास आए पैंथर ने श्वान का शिकार भी किया। मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई है। मंदिर में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं।
कोटपुतली में हुई बारिश के बाद सड़क पर हुए गड्ढों को लेकर न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने गड्ढों में मिट्टी भरकर दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शहर में सीवरेज लाइन डालने का काम चल रहा है। इस दौरान बढ़ती जा रही लापरवाही की वजह से पहली ही बारिश में गड्ढे हो गए। इसी को लेकर न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद खबर का असर यह कि गड्ढों को भरने का काम शुरू किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।